अगर आपको पॉलिटी कमजोर लगती है या याद नहीं हो पाती तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कृपया हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके ध्यान से सुनें ताकि आप हर चीज को आसानी से समझ और याद कर सकें। भारत का संविधान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कानून की पुस्तक है। यह केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा और पहचान है। संविधान हमें यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। अगर आप पॉलिटी को बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। आजादी से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय देश के लोग स्वतंत्र नहीं थे और उनके पास अपने अधिकार नहीं थे। अंग्रेज अपने हिसाब से कानून बनाते थे और भारतीयों को उनका पालन करना पड़ता था। धीरे धीरे भारतीयों में जागरूकता आई और उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने देश को एकजुट किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश को सही दिशा में चलाना। इसके लिए एक मजबूत और स्थायी व्यवस्था की जरूरत थी। इसलिए संविधान बनाने का निर्णय लिया गया। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधि चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने संविधान को व्यवस्थित और मजबूत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1939 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है। यह संविधान का परिचय होता है। इसमें हमारे देश के मूल आदर्श और उद्देश्य बताए गए हैं। प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभु का मतलब है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी का अर्थ है कि देश में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। लिखी है। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता ही। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्दों का भी उल्लेख है। न्याय का मतलब है कि सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हो। समानता का मतलब है कि सभी को बराबर अवसर मिले और बंधुता का मतलब है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। अब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोलने, लिखने, घूमने और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। पांचवां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का अधिकार देता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो वह अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। अब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। ये कर्तव्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए और देश की एकता बनाए रखनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों का महत्व भी कम हो जाएगा। अब हम भारत की शासन व्यवस्था को समझते हैं। भारत में सरकार 3 भागों में बंटी हुई है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह व्यवस्था शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। विधायिका का काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को लागू करना होता है और न्यायपालिका का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून का पालन सही तरीके से हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वे संविधान के संरक्षक होते हैं। हालांकि असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वही देश के प्रशासन को चलाता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहायता करती है और विभिन्न विभागों का संचालन करती है। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है: लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायपालिका का सबसे ऊंचा संस्थान सुप्रीम कोर्ट है। यह संविधान की रक्षा करता है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतें भी न्यायपालिका का हिस्सा हैं। भारत एक संघीय देश है, जिसका मतलब है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें होती हैं। दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को संभालती है, जबकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के मुद्दों को देखती हैं। यह व्यवस्था देश को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करती है। संविधान में चुनाव आयोग, यूपीएससी और सीएजी जैसी संस्थाओं का भी प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं। चुनाव आयोग का काम देश में निष्पक्ष चुनाव कराना है। यूपीएससी का काम सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना है और सीएजी का काम सरकारी खर्चों की जांच करना है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि यह लचीला और कठोर दोनों है। इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अब तक संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, जो समय के साथ देश की जरूरतों के अनुसार किए गए हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि संविधान हमारे देश की रीढ़ है। यह हमें एकजुट रखता है और हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे और उसके नियमों का पालन करे। अगर हम अपने संविधान को समझेंगे और उसका पालन करेंगे तो हमारा देश और भी मजबूत और विकसित बनेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।